नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। हम लोग अपने चैप्टर में लगातार नए नए टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं। एक और नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। देखो, ट्रेडर का मतलब सिंपल सा होता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी सामान को सस्ते में खरीदता है और मार्केट में जाके उसको महंगे दाम में बेच देता है, उस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग कहते हैं ट्रेडर। अब उस समय पे ट्रेडर छोटे भी होते होंगे, बड़े भी होते होंगे। मतलब एक ऐसा ट्रेडर जो छोटा मोटा काम भी करता होगा और बड़ा काम भी करता होगा, मतलब छोटे लेवल पे सेल बाई करता होगा और बड़े लेवल पे भी करता होगा। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ कि देयर वेयर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स। कई प्रकार के ट्रेडर उस समय पे होते थे, है ना। कुछ ट्रेडर ऐसे थे जो कि कपड़े का व्यापार करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि बर्तन का व्यापार करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि जानवरों का व्यापार करते थे। तो ट्रेडर हर प्रकार के थे उस समय पे, ठीक ना। तो वही लिखा हुआ कि ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट्स। यदि कोई ट्रेडर को अपना सामान बेचना होता था मार्केट में जाके, तो कई प्रकार के शहरों से होते हुए, जंगलों से होते हुए अपने सामान को लेके कहाँ जाते थे? शहर में, मार्केट में, तब जाकर अपने सामानों को बेचते थे। आपने मूवी में भी देखा होगा ऐसा कई बार, जो पुराने मूवी हैं उसमें आपने देखा होगा कि कोई ऐसा व्यापारी है जो अपने सामानों को बैलगाड़ी पे लोड किया और एकदम शहर शहर, गांव गांव, जंगल जंगल होते 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 वो कहाँ जाता है? मार्केट में जाता है और मार्केट में जाके फिर अपने सामानों को बेचता है ना। तो ये चीज उस समय पे चलता था। मतलब ट्रेडर को अपना सामान बेचने के लिए कई सारे किंगडम का मतलब सिंपल से यहाँ पे कई सारे राजाओं के एरिया को कंट्रोल, मतलब जो कई सारे राजा के एरिया को पास करके वो मार्केट में पहुंचते थे, कई सारे जंगलों को पास करके मार्केट में पहुंचते थे और अपने सामानों को बेचते थे। ठीक है, अगला, दे यूजुअली ट्रैवल इन कैरावन्स एंड फॉर्म्ड गाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। देखो, ये लोग जनरली ना कैराविन में चलते थे, कैरावन्स में। कैरावन का मतलब होता है कि लोग कभी भी अकेले नहीं होते थे। ये लोग हमेशा 20-25 लोगों का ग्रुप होता था। 20-25 लोग मिल गए, सभी ने अपना सामान लोड किया अपने बैलगाड़ी पे और सभी लोग चल गए ना सामान को बेचने के लिए। मतलब ये लोग कभी भी जाते थे तो ग्रुप में जाते थे, क्योंकि पता होता क्या था, जंगलों से पार कर रहे हैं, कोई लुटेरा आ गया सामान लूट के चला गया, तो इसीलिए लोग कभी भी अकेला जाते बिल्कुल भी व्यापार करने नहीं थे, हमेशा ग्रुप में जाते थे। इसी को हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कैरावन्स। कैरावन का मतलब होता है जो कि ग्रुप में चलते हो। और दूसरा चीज, ये लोग अपना गाइड बनाते थे। गाइड बनाने का मतलब हो गया ये लोग अपना ग्रुप बड़ा मजबूत बना के रखते थे कि भैया किसी के ऊपर भी कोई संकट आएगा तो सभी उसका मदद करेगा। समझना ये बात। कई बार होता क्या था कि लोग अपने सामानों को लेकर मार्केट तो पहुंचे, लेकिन मार्केट वालों ने इसके सामानों को बेचने ही नहीं दिया, बोला कि नहीं तुम इस मार्केट में सामानों को बेच नहीं सकते हो। तो ये लोग क्या करते थे, उनसे बातचीत भी करते थे कि भाई क्यों नहीं बेच सकते हैं, मार्केट तो सभी का है ना। तो ये लोग वो का आपस में रिश्ता बहुत अच्छा होता था, सब एक दूसरे के लिए मदद के लिए हमेशा रेडी रहते थे। और ये लोग कभी भी जाते थे तो अकेले बिल्कुल भी नहीं जाते थे, हमेशा ग्रुप में जाते थे ये लोग, ठीक ना। अगला, देयर वर सेवरल गाइड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड। साउथ इंडिया का बात करें तो केरला, तमिलनाडु, इधर भी कई सारे ग्रुप दिखे हैं। किसका? ट्रेडर्स का। उस समय पे लोग साउथ इंडिया में ही नहीं, हर जगह पे ट्रेडर लोगों का अपना ग्रुप होता था जो अपने लोगों के लिए वो हमेशा रेडी रहते थे कि किसी भी ट्रेडर को कोई समस्या आएगा, कोई भी उसको परेशान करेगा तो हम सब मिलके उसका जवाब देंगे। ऐसा उस समय पे होता था। अगला, द मोस्ट फेमस गाइड्स आर मनी ग्रमम एंड नाना देसी। ये दो ग्रुप है बेसिकली ट्रेडर्स का, ध्यान रखना। इन दोनों ग्रुप में ट्रेडर्स के कुछ कुछ लोग होते थे और ये दोनों ग्रुप ट्रेडर्स का अपने अपने लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते थे कि यदि कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा, कष्ट देगा तो हम लोग उसके लिए आगे आके लड़ेंगे, ठीक ना। नहीं, ग्रुप का नाम है, ठीक ना, ध्यान रखना। ये जो आपका देख रहे हैं आप, मनी ग्रमम एंड नागा देसी, ये ग्रुप का नाम है जिसमें कुछ ट्रेडर्स होते थे और ये लोग अपना मिलके सामानों को मार्केट में जाके बेचते थे अपना। पूछो। हाँ बिल्कुल, इसमें भी लीडर होते होंगे इन लोगों का कि भैया हम लोग 20 लोग हैं तो 20 लोगों का हमारा लीडर कौन होगा, इनमें भी होता था। हर जगह पे है, लीडर हर जगह होते हैं, ठीक ना। अगला, दीज गाइड्स ट्रेडेड बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो ये प्रकार के जो लोग हैं, मतलब जो ग्रुप है हमारा ट्रेडर्स का, मनीग्रमम और दूसरा नाना देसी, इसमें कुछ कुछ ट्रेडर्स का ग्रुप था। ये मान लो पहले वाले ग्रुप में 20 लोग हैं, दूसरे वाले ग्रुप में 40 लोग हैं,
ये लोग ट्रेडिंग मतलब ये लोग ट्रेड केवल इंडिया में नहीं करते थे, इंडिया के बाहर भी जाके लोग अपने सामानों को बेचते थे। अपने शिप से चले गए, कोई कोई जहाज से, मतलब कोई अपने शिप मतलब पानी वाला ही था ना उस समय पे, हवाई जहाज थोड़ी था उस समय पे, तो चले गए शिप से, कोई पैदल ही चला गया बाई लैंड। तो ये लोग अपने अलग अलग जगह पे भी जाके सामानों को बेचते थे। इंडिया में तो था ही, लोग अपना बेचते थे, बाहर भी जाके अपने सामानों को बेचते थे। अगला, देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेट्टियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल who went on to become the principal trading groups of the country। हमारे इंडिया में कुछ और भी ऐसे ग्रुप हैं लोगों के जिन्होंने इंडिया में ट्रेडिंग खूब बढ़ाया है, जिन्होंने इंडिया में ट्रेडिंग खूब किया उस टाइम पे। कौन लोग हैं भाई? देखो, चेटियार, ये कोई आदमी का नाम नहीं, ध्यान रखना, ये कम्युनिटी का नाम है। कम्युनिटी मतलब चेटियार लोग खूब उस समय पे ट्रेडिंग वगैरह करते थे। आप इसको सिंपली ऐसे समझो, जैसे कास्ट होता है ना, कास्ट में आप देखते होंगे राजपूत होता है ना, ब्राह्मण होता है, उसी प्रकार से गुप्ता होता है, शर्मा होता है, उसी प्रकार से चेटियार है। तो इन लोगों ने भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पे ध्यान दिया था, और ये लोग भी इंडिया के साथ साथ बाहर भी जाके सामानों को बेचते और खरीदते थे। दूसरा बात, मारवाड़ी ओसवाल, ये लोग भी खूब ट्रेडिंग पे ध्यान देते थे। तो ये लोग भी मतलब इंडिया के उभरते हुए ट्रेडिंग ग्रुप थे। मतलब ये लोगों का सामानों को कम दाम में खरीदना और महंगे दाम में बेचना, यही इन लोगों का काम होता था। तो ये लोग अपने सामानों को भारत में तो बेचते ही थे, दूसरे जगह पे भी जाके बेचते थे। और भी है हमारे पास, जैसे गुजराती ट्रेडर्स। गुजरात के लोग तो खैर हमेशा से बिजनेस में आगे रहे हैं, तो ये लोग भी खूब अपने ट्रेडिंग को बढ़ाते थे। तो गुजराती ट्रेडर हो गए, इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज। तो हिंदू बनिया हो गए, हिंदू में बनिया हो गया, फिर मुस्लिम में बोहरा हो गए। ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे कम्युनिटी थे जिन्होंने ट्रेडिंग खूब बड़े लेवल पे किया है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो आप बोल सकते हैं चेटियार हो गए, मारवाड़ी ओसवाल हो गए, गुजराती हो गए, फिर से हिंदू में बनिया हो गए, फिर मुस्लिम में बोहरा हो गए। ये सभी लोग ट्रेडिंग के मायने में खूब अपने आप को बढ़ाए थे, उस समय पे खूब ट्रेडिंग करते थे और खूब प्रॉफिट भी कमाते थे। ये लोग अपना सामान इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी बेचते थे। ठीक है, अगला क्या बेचते थे भाई? देखो, दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। देखो उस समय पे इंडिया में ना 2-3 चीज का क्रेज बहुत था, ध्यान रखना। पहला, कपड़े का। इंडिया में कपड़े का क्रेज आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो कपड़ा का, और दूसरा इंडिया में मसाला का। तो ये लोग इंडिया से सस्ते दाम में कपड़ा और मसाला खरीदते थे और बाहर में जाके महंगे दाम में बेचते थे, इनको प्रॉफिट खूब मिलता था। तो वही लिखा हुआ है कि दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स एंड इन एक्सचेंज ब्राउट गोल्ड। और बदले में क्या लेते थे ये लोग? गोल्ड लेते थे, सोना लेते थे। एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। मतलब ये लोग जब अपने सामानों को देते थे तो बदले में ये लोग क्या लेते थे? पहली बात तो गोल्ड और आइवरी लेते थे अफ्रीका के लोगों से। ध्यान रखना, आइवरी बता सकता है कोई क्या होता है? बताओ। बिल्कुल, ये लोग सोचो, मतलब ये लोग लोगों को दे क्या रहे हैं? मसाला दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, बदले में वो क्या ले रहे हैं? सोना ले रहा है और हाथी का दांत ले रहा है। पता हाथी का दांत क्यों? पता है? क्योंकि हाथी का दांत बहुत महंगा बिकता है, उससे ज्वेलरी बनता है, बहुत महंगा उसका बिकता है गहना। मतलब कई सारे ऐसे ज्वेलरी हैं जो कि हाथी के दांत के बने हुए हैं, उनके सामने सोना का ज्वेलरी फेल है। तो ये लोग बदले में ये सब चीज लेते थे अफ्रीका से। और अच्छा, अफ्रीका से ही क्यों भाई? क्योंकि अफ्रीका में सोना का कोई कमी नहीं होता था और अफ्रीका में हाथी का भी कोई कमी नहीं होता था। दूसरा चीज, सिल्वर ये लोग लेते थे कहाँ से? साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। ठीक ना, मतलब जहां से इनको जो चीज अच्छा मिल जाए अपना सामान देते थे, बदले में वो चीज वो लोग ले लेते थे। ये ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं ना, ये लोग अपने इंडिया में सामानों को कम दाम में खरीदते थे, मसाला कपड़ा खरीदा और दूसरे देश में जाके महंगे दाम में उसको बेचते थे। समझ रहे बात को? ये चीज है। अगला, इंडियन स्पाइसेस एंड क्लॉथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स एंड परचेज्ड बाय इटालियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट। मतलब इंडिया का कपड़ा, इंडिया का मसाला इटली, यूरोप के, इटली भी हमारा यूरोप में ही पड़ता है, मतलब आप ये मान लो कि पूरा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है
पूरे यूरोप में हमारे इंडिया का कपड़ा और मसाला दोनों फेमस था, और इतना फेमस था कि हमारे इंडिया के लोग भर भर के अपने यहाँ से शिप में लेके जाते थे मसाला कपड़ा, कहाँ पे, यूरोप, और वहाँ पे जाके उसको बेचते थे, प्रॉफिट कमा के आते थे। अच्छा खासा प्रॉफिट उस समय पे होता था, ठीक ना। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि मतलब आप ये आइडिया लगाओ कि हमारे इंडिया में उस समय पे इंडिया का बना हुआ मसाला और इंडिया में तैयार किया हुआ कपड़ा का क्या क्रेज रहा होगा। सोचो कि यूरोप के लोग तक इंडिया के कपड़े को पसंद कर रहे हैं। समझ रही है बात। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला, स्पाइसेस बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग। मतलब यूरोपियन कुकिंग का मतलब होगा कि यूरोप में यदि कोई आदमी खाना बनाता था तो मसाला इंडिया का ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि इंडिया का मसाला इतना फेमस था कि हर कोई उसको पसंद करता था। एंड कॉटन क्लोथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव। और इंडिया का जो कॉटन का कपड़ा होता था उसका तो जवाब ही नहीं था, मतलब लाजवाब कपड़ा बनता था उससे। तो यूरोप के लोगों को कपड़ा पहनना होता था पसंद, कहाँ का, इंडिया के कॉटन का कपड़ा। और यूरोप के लोग खाना खाते भी थे तो उसमें मसाला क्या इस्तेमाल करते थे, इंडिया का मसाला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया का मसाला और इंडिया का कपड़ा दोनों यूरोप में काफ़ी फेमस था, और इतना फेमस था कि इसका फ़ायदा किसने उठाया, हमारे इंडिया के ट्रेडर्स ने उठाया। कम दाम में खरीदते थे यहाँ पे इंडिया में और महंगे दाम में वहाँ बेचते थे, तो उस समय वो लोग और ज़्यादा अमीर होते चले गए। समझ में आया बात। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राफ्ट्स इन टाउन्स, तो इसको हम लोग अपने अगली क्लास में करते हैं। तब के लिए थैंक यू वेरी मच।